नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सरकार कुछ पॉलिसी लेकर आई है। इसके साथ साथ ग्रीन टैक्स की भी काफी चर्चा हो रही है। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अप्रूव्स प्रपोजल टू लिवाई ग्रीन टैक्स ऑन ओल्डर व्हीकल्स। इसके साथ साथ यहां पर स्क्रैपेज पॉलिसी अप्रूव्ड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2022, मतलब कि अगले साल से यहां पर स्क्रैपेज पॉलिसी भी लाई जाएगी, प्लस यहां पर ग्रीन टैक्स भी सरकार लेकर आ रही है। तो एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि काफी ज्यादा इस समय कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि स्क्रैपेज पॉलिसी आया है कि नहीं आया है, एक ग्रीन टैक्स क्या है, सरकार कितना टैक्स लगाने वाली है आपके गाड़ी के ऊपर, अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो उसका क्या किया जाएगा, इसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा। हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इनके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पूरा सिस्टम है, यहां पर जो स्टेट्स हैं उनका काफी बड़ा रोल रहता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो पॉलिसी है उसको अप्रूवल दे दिया है। अब ये जो पॉलिसी है दोस्तों वो गया है राज्य सरकार के पास। अब वहां पर इसका कंसल्टेशन किया जाएगा। तो फाइनली अगर सारे राज्य एग्री कर जाते हैं तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो पूरी तरह से अनाउंस की जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्क्रैपेज पॉलिसी पूरे तौर पर यहां पर अभी पब्लिक के सामने नहीं रखा गया है, लेकिन उसके पहले जितनी भी चीजें हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो स्क्रैपेज पॉलिसी है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपके घर में काफी ज्यादा जो है पुराने जो सामान रहते हैं, जो स्क्रैप रहता है, तो आप उसको क्या करते हो, कबाड़ में बेच देते हो, राइट। तो वैसे ही यहां पर हम बात कर रहे हैं व्हीकल्स की। जो आपके पास गाड़ी है 15 साल 20 साल पुरानी हो चुकी है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और यहां पर एनवायरमेंट को काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। इसकी वजह से जो पुरानी गाड़ी है, आप उसको जब स्क्रैप कर रहे हो तो क्या सरकार आपको कोई बेनिफिट दे पा रही है। क्योंकि यहां पर सरकार जब आपको बेनिफिट देगी कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को बेच दीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए जिससे कम पोल्यूशन हो, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो आप उसमें ज्यादा बेचने के लिए उत्साहित रहोगे और आप उसको बेच दोगे। तो ये एक पॉलिसी टाइप का सरकार लेकर आ रही है ताकि पुरानी गाड़ी जो हमारे देश के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, मैं आपको आगे आंकड़ा भी बताऊंगा, तो यहां पर उसको हटाने की बात कही जा रही है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अपने सरकार के अंदर, मतलब आपको पता है कि सरकारी गाड़ियां भी बहुत सारी होती हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सब जगह गाड़ी का यूज किया जाता है। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से यह कह दिया है कि किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इन सभी जगह पर जितनी भी गाड़ियां 15 वर्ष की ऊपर की हैं उसको हम स्क्रैप कर देंगे, उसको हम देश के अंदर नहीं चलाएंगे, ऐसा सरकार ने अपने बयान में बोला है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिसी है स्क्रैपेज पॉलिसी, इसमें ज्यादातर माना जा रहा है कि 15 वर्ष के ऊपर की जो गाड़ियां हैं, चाहे अब देखिए गवर्नमेंट वाले व्हीकल्स का तो मैंने आपको बता दिया, वो सरकार ने लागू कर दिया है और यहां पर 15 वर्ष के ऊपर जो गाड़ियां होंगी वो तो हट जाएंगी। लेकिन जहां तक प्राइवेट गाड़ियों का सवाल है, तो यहां पर सरकार यह कह रही है कि अगर 15 वर्ष के बाद भी अगर आप उसको चलाओगे अपनी प्राइवेट गाड़ी को, तो आप चला सकते हो, लेकिन हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे ताकि आपको डिसइंसेंटिव हो, आप उसको ना चला पाओ। तो देखिए, थोड़ा सा हम इसकी जर्नी देख लेते हैं। ये जो पॉलिसी है, काफी समय से इसकी चर्चा हो रही है कि लाना है देश के अंदर, काफी एनवायरमेंट को नुकसान होता है। तो फाइनली जाकर अगस्त 2019 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया और कहा कि हम सरकार के अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी बना रहे हैं, ये काम में चल रहा है। और फाइनली जाकर 26 जुलाई 2019 को आप देख सकते हो, यहां पर सरकार ने एक और काम किया था कि मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट में यह कहा गया कि सरकार स्क्रैपेज जो पॉलिसी है वो ला सकती है, मतलब कि जो व्हीकल्स हैं उसको स्क्रैप किया जा सकता है, बेचा जा सकता है, ऐसा कोई रूल है वो सरकार ला सकती है। ऐसा अमेंडमेंट सरकार ने कर दिया अंडर मोटर व्हीकल रूल्स के अंदर। इसके बाद अगले साल 2020 में क्या हुआ कि जब तक ये नहीं आया, तो जुलाई के महीने में जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने काफी हद तक यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उनको बोला कि आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप चीजों को डिले कर रहे हो,
ये जो बेंच है वो हेड किया गया था चेयरपर्सन के द्वारा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के द्वारा, और उन्होंने कहा कि सरकार इसमें डिले कर रही है जिसकी वजह से देश के अंदर काफी एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको अप्रूवल दे दिया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, ये पब्लिक के सामने अभी पूरी तौर पर नहीं रखा गया है, स्टेट्स को भेजा गया है। जब स्टेट इसको अप्रूव कर देंगे तब ये शायद जो है इसको अप्रूवल पूरी तरह से मिल जाएगा और अगले साल 2022 से ये लागू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि जब आप अपनी गाड़ी स्क्रैप करोगे, हटाओगे पुरानी गाड़ी को, तो सरकार आपको इंसेंटिव दे देती है नए गाड़ी खरीदने पर। तो जब आप नए गाड़ी खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन फी लगता है उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है, या फिर जो रोड टैक्स है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह के जो इंसेंटिव है सरकार आपको देगी ताकि आपका जो कॉस्ट है नई गाड़ी खरीदने पर वो काफी कम आ जाए और इसकी वजह से आपको बेनिफिट मिले। तो ये सरकार ला रही है, ऐसा स्क्रैपेज पॉलिसी में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहां पर ग्रीन टैक्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। ग्रीन टैक्स, अब देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक समय सीमा के बाद अगर आप अपनी गाड़ी कंटिन्यू करते हो, चलाते हो, तो आपको यहां पर ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहां पर कुछ टैक्स देना पड़ेगा ताकि आपको डिसइंसेंटिव हो वो गाड़ी चलाने से। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वो होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जो येलो प्लेट में जो नंबर लिखा रहता है, राइट। तो येलो प्लेट वाली जितनी गाड़ियां हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज की जाती हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन में जो यूज की जाती है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो उसमें बोला गया है कि 8 साल के ऊपर अगर वो गाड़ी 8 साल से ज्यादा की हो गई है, तो यहां पर जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, आपने देखा होगा पोल्यूशन पीयूसी वगैरह, जब फिटनेस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उसमें यहां पर सरकार कह रही है कि 10 से 25% का रोड टैक्स लगाया जा सकता है। तो 10 से 25% का जो रोड टैक्स है, सपोज मैंने कहा आपसे, आप 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो कोई, तो हो सकता है उसके ऊपर 1 लाख का रोड टैक्स लग जाए, इस तरह से कुछ ना कुछ लगता है। तो 1 लाख का मतलब 25% कितना हो गया, 25,000 रुपए। तो जब आप 8 साल के बाद भी अगर आप उसको चलाओगे तो आपको 25,000 रुपए एज अ टैक्स देना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है। जहां तक पर्सनल व्हीकल की बात आ रही है, इसमें बोला जा रहा है कि यहां पर आपको पता होगा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको हम आरसी कहते हैं, ठीक है, तो वो 15 साल का होता है। आपको पता ही होगा, दिल्ली में या कहीं भी आप रहते हो तो जो आरसी दिया जाता है उसकी वैलिडिटी 15 साल की होती है, तो आप उसको रिन्यू कराना होता है। तो जब आप रिन्यू कराने जाओगे तो यहां पर भी आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब कि पर्सनल व्हीकल के ऊपर रिन्यूअल के समय यहां पर टैक्स लगाया जाएगा 15 साल के बाद, जो पर्सनल होती है, प्राइवेट गाड़ियां होती हैं। तो अब कितना लगाया जाएगा, कितना नहीं लगाया जाएगा, वो बाद में पता चलेगा जब स्टेट्स वगैरह के साथ सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं सिटीज के अंदर जो बसें चला करती हैं, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी गाड़ियां हैं उस पे थोड़ा सा कम टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा वो एक बड़ा पर्पस सॉल्व करती हैं लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए। फिर यहां पर नेक्स्ट बताया गया है कि जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, जहां जहां पर पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है वहां पर जो रोड टैक्स, जो ग्रीन टैक्स है वो और ज्यादा लगाया जाएगा। मतलब कि नॉर्मल केस में मैंने आपको क्या बताया, 10 से 25%, जो जहां पर ज्यादा पोल्यूशन है वहां पर 50% ऑफ रोड टैक्स भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है, उसके हिसाब से डिफरेंट टैक्सेस होंगे। नेक्स्ट यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी गाड़ियां यहां पर एग्जेम्प्ट भी की जाएंगी, जैसे कि हाइब्रिड गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मतलब कि आप पोल्यूशन एक तरह से कम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सीएनजी गाड़ी है, इथेनॉल से चलती है, एलपीजी से चलती है, ये सब गाड़ी एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी, यहां पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा व्हीकल्स यूज्ड इन फार्मिंग, जो फार्मर्स यूज करते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, टिलर हो गया, इसको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा यह बताया गया कि सरकार ये जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, जैसे कि 8 साल के बाद यहां पर सरकार ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर टैक्स लगा रही है, ये जो ग्रीन टैक्स लगा रही है, तो ये बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका सरकार क्या करेगी। तो सरकार ने बोला है कि हम एक अलग से अकाउंट में उसको डाल देंगे और पोल्यूशन से लड़ने में जो भी चीजें हमें चाहिए, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम खर्च करेंगे ताकि शहरों के अंदर जो पोल्यूशन का लेवल है वो यहां पर कम हो सके। तो ये मेन पॉलिसीज हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ग्रीन टैक्स के बारे में और स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पोल्यूशन लेवल कम करना ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि पुरानी गाड़ी बहुत ज्यादा पोल्यूट करती है। मैं अभी आपको आगे आंकड़ा भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हो तो इससे क्या होगा, आप नई गाड़ी खरीदेंगे, इसकी
वजह से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत हद तक फायदा हो सकता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमी है उसको काफी हद तक बूस्ट मिलेगा। लेट मी टेल यू कि जो ऑटोमोबाइल के आंकड़े होते हैं वो काफी हद तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है। तो यहां पर इकोनॉमी को फायदा होगा। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। पुरानी गाड़ी आपने देखा होगा एयर बैग्स उसके अंदर नहीं होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस वगैरह हो गया, ये कई सारी चीजें जो नहीं होती हैं, अब पुरानी गाड़ी हटेंगी, नई गाड़ी आएंगी, ज्यादा सेफर मॉडर्न व्हीकल्स आएंगे, उसकी वजह से सेफली जो है यहाँ पर और अच्छे से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो आपको पता है कि सरकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा लेकर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएगी तो लोग अब ज्यादा धीरे धीरे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जो ऑयल है उसके ऊपर धीरे धीरे हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियल व्हीकल्स, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं, पुराने व्हीकल्स बहुत पोल्यूट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे देश के अंदर, जितने भी व्हीकल्स हैं उसका 5% व्हीकल ही कमर्शियल व्हीकल है। मतलब कि जो येलो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं, जो ट्रक्स हो गए, ये जितनी भी गाड़ियां हैं वो सिर्फ 5% है हमारे देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ गाड़ी में अगर आप देखोगे तो। लेकिन क्या आपको पता है जो पोल्यूशन करते हैं ये 65 से 70% पोल्यूशन ये कमर्शियल व्हीकल से आता है। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि कमर्शियल व्हीकल को किस तरह से हम हटा सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा यहां पर सरकार जो है 8 साल के बाद ही कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ग्रीन टैक्स लगाने की विचार कर रही है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, अगर आप 2000 के पहले देखोगे, 20 साल पहले की गाड़ियां देखोगे तो अभी भी हमारे देश के अंदर हैं, उनकी संख्या 1% है टोटल गाड़ियों में से। लेकिन पोल्यूशन आपको पता है वो कितना करते हैं, 15% पोल्यूशन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पुरानी गाड़ियों के कंपैरिजन में अगर हम नई गाड़ियां देखें तो पुरानी गाड़ी 10 से 25 गुना ज्यादा यहां पर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो ये हटाने का मेन मकसद है दोस्तों, ये जो पूरा स्क्रैपेज पॉलिसी और ग्रीन टैक्स सरकार लेकर आई है। तो आई होप कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन है पब्लिक में वो मैंने आपको सब कुछ यहां पर बता दिया है। अब स्टेट के पास गया है ये सारी चीजें, वहां से जब क्लियरेंस होगा तब यहां पर और भी ज्यादा चीजें पब्लिक के सामने आएंगी जो फाइनलाइज होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको बताना है कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जो गाड़ियों से पोल्यूशन निकलता है, उसमें से कौन कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं, आपको ये बताना है कौन कौन से पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।